नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाजारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि सभी एग्जाम, चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स, चैप्टर, पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, एपी 10-7-4 का 30वां पद ज्ञात करें। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपको जेएसएससी अभी जो है वो 10th लेवल से जितने हैं वो प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। आपको एकदम कंफर्म मान लीजिएगा, पहले जैसा प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि जो आपको ट्रिकली होता था। तो ये आपको अभी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा प्रश्न आपको रह रहा है, तो टेक्स्ट बुक आप जरूर बनाएंगे ना। अब देखिएगा, एपी 10-7-4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके पहले एपी का जो है 3 क्लास हो चुका है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और नहीं है तो आप हमारे साथ जब भी जुड़ेंगे तो आपको पीछे से सारा नोट्स यहाँ पर कवर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10-7-4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो होता है आपका, इसको क्या कहते हैं, इसको पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पद। इसको ए लिखते हैं हम लोग। इसको कहते हैं दूसरा पद, और इसको लिखेंगे A2। इसको कहते हैं तीसरा पद, और इसको लिखेंगे A3, ठीक है। यानी A1, A2, A3, और इसका 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद का मतलब क्या निकालना है, A30 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। क्या बताए हैं? AN, एपी का nवां पद, चाहे वो दूसरा पद निकालना हो, n मतलब पद होता है यहाँ पर, n मतलब क्या है, पद है। तब आपको 30वां निकालना हो तो n की जगह पर 30 रखिएगा, ठीक है। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1, और इंटू क्या होता है, D होता है। तो A हो गया पहला पद, और n हो गया पद, ये जो 30वां पद, तो 30 यानी n का मान अभी 30 है, और D मतलब होता है सारवां। तो सारा कुछ पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि A क्या है। तो इसमें A जो है 10 है, और D, तो D के लिए क्या करते हैं, हमेशा दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, और अगर चौथा रहता तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा करके देख लीजिएगा बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा आ रहा है 7-10, दूसरा में से पहला, बराबर देखिएगा 4-7 आ रहा है ना। तो 7 में से 10 जाएगा -3,
4 में से 7 जाएगा -3, यानी ए निकल गया आपका और डी निकल गया -3, निकल गया ना, ए और डी निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पर आपके लिए बच जा रहा है, देखिए यहाँ पर बनाया भी हुआ है, ये 30 निकालना है। क्या निकालना है, ए 30। तो आप दिमाग में रखें आप लोग सभी को, A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। A3 बराबर क्या होता है, तो ए प्लस 2D होता है। यानी जस्ट अगर 3 निकालना है तो 2D होगा, तीसरा पद निकालना है तो 2D करना होगा, चौथा निकालना है तो 3D करना होगा, पांचवा निकालना है तो 4D करना होगा, छठा निकालना है तो 5D करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमको निकालना क्या है, अगर संक्षिप्त में देखिएगा तो ए 30 निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस 29D। और देखिए आपको समय बहुत कम रहेगा, तो शुरू बार आप इसको डीपली समझ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे इसको आप बहुत ही फास्ट कीजिएगा, यानी 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, और बन भी जाता है, सिर्फ आपको हैबिट की आवश्यकता होता है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ है, ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर 10 रख लिए, और 29D, तो 29 गुना डी है, और गुना में क्या करेंगे, डी का मान -3 है, तो 10 और 29 दिया, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ तो -87 हो गया, और 10 में से 87 को घटाएंगे तो आएगा कितना, -77, यानी -77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा था कि एपी का 30वां पद कितना होगा, तो जब आप 30वां बार लिखिएगा तो वहां पर लिखाएगा -77, आप इसको बना करके देख लीजिएगा, नहीं तो ये इस तरह का रूल है, इस पर आप सभी को बना लेंगे। चलिए इसी पर आधारित और प्रश्न देख लेते हैं कि शायद आपको और भी बना लीजिएगा। तो देखिए जब भी है आप वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे, और इसका सारा पीडीएफ एक बार हमारे साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सारा चीज़ दे दिया जाता है, आपको समय सारणी देखिए नहीं देखना पड़ता है, आपको जब भी फुर्सत मिले आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बात करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर मिलती है, और इसके पहले लोगों ने तैयारी भी किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप सभी जरूर जुड़ेंगे इस चैनल के साथ और हमारे साथ। मोबाइल नंबर आगे दिया हुआ है, सभी कुछ आप देख रहे हैं। 9, 12, 15 ... का 15वां पद बताइए, ठीक है, 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद अभी क्या हो जाएगा, यानी A15 पूछ रहा है, तो A15 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 14D हो जाएगा ना। तो A प्लस 14D, ए का मान कितना है, देखिए 9 है, और 14D तो 14 गुने डी का मान कितना निकलेगा, तो 12 में से 9 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, यानी 3 निकल रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो 9 और प्लस कितना हो गया, 14 तिया कितना हो गया, 42, ठीक है, 14 तिया 42 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 9 और 42 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 51 आएगा, कितना आएगा, 51। चलिए इसका नोट्स भी देखिए आपको बना दिया जाता है, तो आप सभी नोट्स जरूर देख लीजिएगा, और यहाँ से नोट्स जरूर डेली आप लोग परचेज करके पढ़िएगा, और व्हाट्सएप माध्यम से तो हमसे जरूर जुड़िए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर सारा मार्गदर्शन भी होता है। A बराबर 9, D बराबर 3, A15 बराबर A प्लस 14D, और देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ये हो गया राइट आंसर, इसका B हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 21, 18, 15, 12 का कौन सा पद -81 है ना। आपसे पूछा गया है 21, 18, 15, 12 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद, देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा पद -81 है, यानी n बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, कुछ 24वां पद 81 है, कि 25वां पद -81 है, कि 30वां पद -81 है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का अगर श्रेणी दिया जाता है, एक बात याद रखिएगा, इस तरह का श्रेणी दिया जाएगा, जैसे 21 दे दिया, 18 दे दिया, 15 दे दिया, ... और यहाँ पर -81 दे दिया, ठीक है, -81 दे दिया, तो ये हो गया पहला पद, ठीक है, ये हो गया पहला पद, और ये हो गया क्या चीज, अंतिम पद, ठीक है, ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया दूसरा पद। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अंतिम पद मतलब nवां पद होता है, सबसे अंतिम nवां पद होता है, यानी हमको क्या दे दिया गया इस प्रश्न में, a मिल गया हमको, d निकल जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे -3, 15 में से 18 घटाएंगे -3 मिल जाएगा, तो a मिल गया हमको, d मिल गया, और यहाँ पर जो लास्ट वाला दिया हुआ है -81, उससे क्या मिल गया, an मिल गया, क्या मिल गया, an। हमको पता क्या करना है, कौन सा पद मतलब n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको जो सीरीज दिया गया है उसमें a बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, पहला पद उसमें देखिएगा 21 से स्टार्ट है, d आप निकाल लीजिएगा, तो अभी हमने निकाला भी था, तो कितना आया, -3 आया, और nवां पद यानी an कितना दिया हुआ है, -81, ठीक है। तो चलिए an बराबर हमको दिया हुआ -81, इसी से बनाना शुरू कीजिएगा आप। तो an का फॉर्मूला कितना हो जाएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर कितना हो गया -81। ए का मान कितना है देखिए 21 है ना, 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है -3 और बराबर -81 चलेगा। आगे आप देखिए जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का ऑलरेडी कितना रह जाएगा 21 रह जाएगा, और ये -3 जो है दोनों के साथ गुना करेंगे हम, तो -3 को n के साथ गुना करेंगे तो -3n, और -3 को -1 से गुना करेंगे तो +3 और बराबर -81 चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो 81 है यहाँ पर क्या है 21 है। ठीक है, क्या है आपको 21 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ये दोनों को आप जोड़ेंगे 21 और 3 तो कितना हो जाएगा 24, और -81 को हम इधर देखिए बाउंड्री जब पार करते हैं हम लोग तो -81 है तो क्या बन जाएगा +81, चाहे हम दाएं से बाएं हैं या बाएं से दाएं जाए, जब भी बाउंड्री पार करेंगे तो चिन्ह क्या होगा मेरा चेंज होगा। तो 24 + 81 बराबर 3n हो गया, और 24 से 81 को जोड़ेंगे तो 105 बराबर 3n, और n बराबर 105 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी 35वां पद जो है -81 है, n बराबर 35 हो गया, 35वां पद -81 होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित प्रश्न बनाना पड़ता है। तो चलिए एक प्रश्न और यहाँ पर है, आप उसी प्रश्न को उसी पर आधारित है बना करके देखिए आप लोग। 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद है जेएसएससी में पूछा गया है। ठीक है, कि इसका कौन सा पद जो है 205 है, कितने पद है आपको बताना है। ठीक है, यानी 205 लिखते लिखते तक यहाँ पर कितना पद हुआ, जिसे पहला पद हो गया है 7, दूसरा पद हो गया है 13, तीसरा पद हो गया है 19, तो ये चौथा पद यानी 205 कौन सा पद है, 30वां है, 35वां है, 34वां है, 36वां है, ये पता करना है। ठीक है, तो ये तो लिखना बड़ा टफ काम है, इसलिए हम लोग जल्दी में करेंगे। ये हमको लास्ट दिया हुआ है, यानी ए एन हमको दे दिया कितना 205 दे दिया, ए हमको मिल गया कितना 7 मिल गया, और डी तुरंत घटा लीजिए 13 में से 7 तो 6, 19 में से 13 तो 6, यानी डी भी आपको मिल गया 6। अब हम लोग यहाँ पर क्या चलेंगे, फार्मूला पर चलेंगे। ए एन का फार्मूला होता है ना, तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, इसलिए इसी को हम दिखा देते हैं। ए बराबर 7, डी को घटा लिए हम लोग, डी बराबर 6, ए एन बराबर 205, एन हमें निकालना है। ए एन बराबर फार्मूला हम लिख देंगे यहाँ पर, ए एन का सूत्र लिख दिए, क्या लिख दिए, ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ है देखिए 205 दिया हुआ है, ए का मान 7 है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है। 205 बराबर 7 प्लस 6 से एन में गुना करेंगे 6n, 6 से 6 में गुना करेंगे -6। 205 बराबर 7 में से 6 गया 1 और प्लस 6n हो गया। अब 205 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 205 - 6 बराबर हो गया 6n, और 205 में से गया तो 204 बराबर हो गया 6n, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये होता क्या है, 6n बराबर है कितना 204। तो अब n हमें निकालना है, तो n को बाएं तरफ ही रखेंगे, लेकिन इसके साथ जो अंक है उसको दाएं तरफ भेजेंगे। तो दाएं तरफ भेजने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो n के साथ 6 किस में है, गुना में, तो ये किस में आएगा, भाग में आएगा, यानी 204/6 आएगा। तो अब इतना विलम्ब नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, यानी 204/6 तो ये कितना हो जाएगा 34। और एक चीज देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे 3 × x लिखा हुआ है बराबर 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखिए जब गुना में इधर 15 गुने ये भी एक है, मान लीजिए जब गुना में एक साइड रहता है तो हमें नीचे में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से बराबर में है, ये बराबर में दोनों तरफ गुना में हो तो हम ऊपर ऊपर ही काट सकते हैं, 3 से 3 × 5 = 15 काट सकते हैं, और x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग नीचे लाते हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं। 6n बराबर 204 है, तो n बराबर क्या करेंगे, तो ये जो गुना में है वो जब बाउंड्री पार करेगा, तो बाउंड्री पार कर रहा है वो भाग में आएगा। ठीक है, तो 204 में 6 से दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 36 18 हो जाएगा, और 6 × 4 = 34, यानी 34वां पद जो है वो आपका था कितना, तो 34वां पद जो है आपको 205 था, यानी 205 पर जब आप गिनते तो कितना आता आपको 34 पद उस समय तक हो जाता। चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न, इसको बहुत ही जल्दी आप लोग सभी कोई कीजिएगा ना, बहुत ही जल्दी, जितना जल्द हो सके। 2 4 6 8 182 में पद ज्ञात करें। ठीक है, आपको ए हो गया, ये ए हो गया, डी कितना हो गया, तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो डी आपको 2 मिल गया, और ए एन 182 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा आपका देखिए 182 हो गया। तो निकालना क्या है, ए एन बराबर यहाँ पर 182 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, तो ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 182, ए का मान निकला हुआ है 2 है,
n नहीं दिया हुआ है तो n को रहने देंगे, n-1, और d आपका निकला हुआ है 2 है। कितना है? 2 है। इसी को हल करेंगे तो हल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या आता है। तो हल करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 182 बराबर 2 प्लस n-1 इंटू टी। 182 2 हो गया, और 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, और 2 से -2 में गुना करेंगे -2। और देखिए +2 है और -2 है, तो एक ही तरफ अगर प्लस और माइनस है तो क्या होगा? कट जाएगा। तो 182 बराबर 2n हो गया। अब n बराबर क्या करेंगे? 182/2 यानी 91। तो इसका राइट आंसर 91 हो जाएगा। यानी 182 जो था वो कौन सा पद था? 91वां पद था। इसका राइट आंसर 91 हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है। और यह प्रश्न देखिए, अब नीचे आप लोगों को एक्सरसाइज दिया गया है, और आप जो भी इस वीडियो को देखे होंगे वो इस प्रश्न को बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 3, 6, 9, 12 ... 108 में कितना पद है आपको बताना है। ठीक है। 3, 6, 9, 12 108 में कितना पद है? इसको जब भी आप बनाएं तो जरूर हमें व्हाट्सअप कर दें, या हमें जो है इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके आप जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन 2 है 4, 8, 12, 16, 360 में कितने पद हैं? अगला प्रश्न है 5, 10, 15, 20 ... 300 में कितने पद हैं? अगला प्रश्न है 6, 12, 18, 24 ... 240 में कितने पद हैं? और नेक्स्ट 5वां प्रश्न है 7, 14, 21, 28 ... 420 में कितने पद है? तो आपको बताते चले, यदि आप जेएसएससी का किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सारा नोट्स, अगर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बना हुआ 6 to 10 का चाहिए तो आप यहाँ पर जरूर संपर्क कर लेंगे। आपको सारा नोट्स और पीडीएफ एग्जाम के पहले आपको दे दिया जाएगा। और आप ज़्यादा एग्जाम का तैयारी जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही कीजिएगा। आपके पास किताब हो नहीं हो, आपको सारा चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट्स जो परीक्षा में आने लायक है वो बने हुए हैं। आप सभी वो हाथ से लिखा हुआ नोट्स जरूर एक बार देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।